दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे पर हक मत जताओ, अपने बेटे पर जताओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संजना बहू, जरा सुनना, आजकल वो क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिनसे बात भी कर सकते हैं। वो मुझे चाहिए मम्मी जी, फोन, ईयरफोन। वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना, अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरस चाहिए जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टंटा लगता है मुझे तो। तू तो मुझे वायरलेस वाले ला कर दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां खत्म हो गई है, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी, मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेते आऊंगी, बूझे मन से संजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ये आज का नहीं है, 6 महीने हो गए संजना को शादी कराई इस घर में, और सासू माँ रोज कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती हैं। संजना के माता पिता नहीं हैं, वे अपनी सास ससुर में अपने माता पिता ढूंढती हैं, इसलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी ना नुकर के मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो, और तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज बहू से कुछ ना कुछ महंगे महंगे सामान की मांग करती हो। और ये सुपरमार्केट ग्रोसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाजार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेते थे, मगर अब हर चीज बहू के मत्थे क्यों मर दी है तुमने? क्यों जी, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो करेगी क्या? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं तो कल तो खरीदना ही था, धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी, इसलिए धीरे धीरे खर्चा करवाती रहती हूँ। ससना नाक से आंखों पर सटाते हुए मोहिनी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ ना कुछ सामान मांगती रहती हो, मुझे ठीक नहीं लगता। आज तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल कैसे उतर गई थी, शायद कुछ कहना चाहती थी मगर लिहाज में कुछ बोल नहीं पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जी, सीधे सीधे बोलिए, यूँ पहेलियाँ न बुझाइए। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबियाँ मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले तो जितने हक से तुम बहू से चीजें मांगती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं। हाँ, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने बेटे से मांगो। ये हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती हो? जब बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है, और फिर इतनी मोटी तनख्वाह कमाती है, क्या उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही विवेक को बिना दहेज की नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इजाजत दी थी, वरना मेरे विवेक के लिए तो
लड़कियों की लाइन लगी थी मोटे दहेज के साथ। अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूं परेशान न करती। समझे, जो काम शादी के समय उसके माता पिता न कर सके, अब बहू का फर्ज बनता है। और मैंने बेटे को 6 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, रात रात जाग कर इतना बड़ा किया, अपनी नींदें गवा कर उसको पढ़ाया लिखाया। कोटा में रहा था तब भी महीने के 15 दिन उसके पास जाती थी। घर में लड्डू मठरी पपड़ी बना कर ले जाती थी। यही नहीं, 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब हर 6 महीने पर उसके पास जाकर रही, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा? और वैसे भी मैं सामान अपने बेटा बहू से मांगती हूँ, आपको क्या इन सब का बदला मैं कर लूँगी। बात तो वही है, बेटा से मांगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूँ दिन रात बहू को परेशान कर रही हो, मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? मोहिनी जी शक पकाते हुए बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल शाम को ही मैंने उसे फोन पर बातें करते सुना था। वो अपना ट्रांसफर हैदराबाद करवा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफर वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सके। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठाना मुश्किल हो गया। सास सिर्फ घूमने फिरने खाने पीने में लगी रहती हैं, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान खत्म हो रहा है या क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करती है, एक नंबर की लालची है। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है, अगर कुछ सुधार करना है तो कर लेना, वरना बहुत हो जाएगी, बेटा भी साथ ले जाएगी। सुरेश जी ने अखबार में मुंह छिपाते हुए कहा। उनकी बात सुन मोहिनी जी जैसे तिल मिला गई थी। बात 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वह उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसलिए इस तरीके से वह उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, घर के सारे काम करवा कर हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात कर तो, और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे बोल खरीदने का बोलकर, जैसे कि उसके पास कोई घड़ी, संपल, यहाँ तक कि प्लाजो, लेगिंग, कुर्ता या फिर पिज्जा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह खत्म हो जाए और वह उसके पैसों पर मजे कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बेवकूफ़ियों से बहू बेटा दूर चले गए तो उनका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोच वे संजना को फोन लगाती हैं। बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफोन का, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महंगे आते, कहीं फिर गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तो बस वो ईयरफोन लेकर मत आना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे, सारा सामान खुद ले आएंगे, तो ऑफिस से सीधा घर आ जाना। चल, अब मैं फोन रखती हूँ। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुंची तो मोहिनी जी बोली, आओ बेटा, हम सब चाय पी रहे
तुम भी बैठकर सही नाश्ता कर लो। मम्मी जी रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी क्यों फिक्र करती हो, मैंने सब कुछ बना लिया है थोड़ा थोड़ा। हाथ पाँव मैं भी चलाती रहूंगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोच आज खाना मैंने बना लिया। अपने साथ की बात सुन। संजना आलस्य में थी, तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिए हैं। अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। बस इसी रामबाण को आने तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। संजना की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव